नमस्ते। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा लग रहा है? आज हम एक ऐसे अनोखे नजरिए को समझने जा रहे हैं जो शायद इन सभी समस्याओं का जवाब हो सकता है। अगर आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में खुद को थका हुआ या कहीं खोया हुआ महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत में ना हो, बल्कि आपके काम करने के तरीके में हो। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। और यहीं पर आज की सारी बातचीत का निचोड़ है। असली मुद्दा कोशिश का नहीं, बल्कि हमारी अपनी ऊर्जा, हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी के तालमेल का है। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। आज के इस सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। गलत फ्रीक्वेंसी की समस्या क्या है, हीलर टीचर आर्केटाइप किसे कहते हैं, सॉफ्ट फ्रीक्वेंसी टूलकिट में क्या क्या है, काम और धन में तालमेल कैसे बिठाएं, और आखिर में स्थायी शांति का रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ तक पहुंचते हैं जिसका सामना कई संवेदनशील और सेवा भाव वाले लोग करते हैं। आखिर ये ऊर्जा का असंतुलन या एनर्जी मिसमैच है क्या चीज? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ये संघर्ष किसी के भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है। ये बस इस बात का नतीजा है कि एक बहुत ही संवेदनशील सिस्टम में गलत तरह की ऊर्जा डाली जा रही है। मतलब कमी हमारे अंदर नहीं है, बस हमें अपने सिस्टम को सही तरीके से चलाने की जरूरत है। अब बात करते हैं उस खास पहचान की जो इस सॉफ्ट फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल सेंटर में है, हीलर टीचर आर्केटाइप। देखते हैं कि ये क्या है और क्या इसके लक्षण आपसे मेल खाते हैं। तो ये हीलर टीचर आर्केटाइप है क्या? असल में ये एक ऐसी पहचान है जिसमें गहरी सहानुभूति होती है, दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है और दिमाग एनालिटिकल होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी होता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जोर जबरदस्ती या इंटेंसिटी से नहीं, बल्कि लगातार धीरे धीरे काम करने से कामयाब होते। यहां देखिए दोनों तरीकों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। हीलर टीचर का रास्ता शांत, स्थिर और सेवा पर आधारित है। वहीं दूसरी तरफ वॉरियर यानी योद्धा का तरीका आक्रामक और जीत पर फोकस करता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों हसल वाली सलाह, जो असल में एक वॉरियर अप्रोच है, वो इस आर्किटाइप के लोगों के लिए अक्सर बर्नआउट की वजह बन जाती है। तो सवाल ये है कि इस खास तरह के एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट कैसे किया जाए। चलिए अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आदतों और तरीकों पर नजर डालते हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मन को स्थिर करने की आदतों की। जो लोग ज्यादा सोचते हैं या बेचैन रहते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी हैं। जैसे कि सांस के साथ मन ही मन ओम का जाप करना या कुछ कोमल मंत्रों को दोहराना और रोज खुद को शांत करने वाले वाक्य बोलना। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हर मंत्र हर किसी के लिए नहीं होता। ओम नमः शिवाय जैसे नरम मंत्र इस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ह्रीम या क्रीम जैसे तीव्र बीज मंत्रों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे पहले से ही संवेदनशील नर्वस सिस्टम को और ज्यादा उत्तेजित कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली एफर्मेशन है। मेरा शरीर धीरे धीरे संतुलन में आ रहा है। बस इस एक लाइन को दोहराने से हमारे नर्वस सिस्टम को शांत होने और वापस बैलेंस में आने का सिग्नल मिलता है। मन के साथ साथ शरीर पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। खासकर सांस और साइनस से जुड़े हिस्सों का ख्याल रखना, पेट को शांत रखने वाला भोजन करना और बहुत इंटेंस वर्कआउट की जगह हल्के फुल्के मूवमेंट करना, ये सब एक मजबूत नींव बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जो अंदरूनी आदतें हैं, ये हमारे कामकाज और पैसे से जुड़े मामलों में बाहरी सफलता कैसे ला सकती हैं? चलिए अब इसे देखते हैं। अपने काम को अपनी ऊर्जा के साथ अलाइन करने के लिए ये 3 कदम बहुत काम के हैं। पहला, धीमा लेकिन टिकाऊ नियम अपनाएं। दूसरा, अपने काम करने की जगह को शांत और दबाव मुक्त बनाएं। और तीसरा, ज्यादा सोचने की आदत से बचने के लिए रोज कम से कम एक पक्का पेशेवर फैसला जरूर लें। तो सफलता का असली राज क्या है? यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। इस आर्केटाइप के लिए धन या वेल्थ किसी आक्रामक रणनीति या शॉर्टकट का नतीजा नहीं होता। ये तो सच्ची सेवा, ईमानदारी और दूसरों को वैल्यू देने का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। और अब आखिर में चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये रोज की छोटी छोटी आदतें कैसे एक शांत और सफल जिंदगी की तरफ ले जाती हैं।
देखिए, सफलता का ये जो क्रम है, ये कितना लॉजिकल है। ये ज्ञान से शुरू होता है, फिर उस ज्ञान को अनुभव में बदला जाता है, फिर उस अनुभव का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए होता है। और जब आप सच्ची सेवा करते हैं तो स्थिर धन उसका एक नेचुरल नतीजा होता है। और इन सब के आखिर में मिलती है शांति, जो कि इस पूरे सफर का असली लक्ष्य है। तो हम इस बातचीत को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। आज ऐसी कौन सी एक सॉफ्ट आदत है जिसे अपनाकर आप अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाने की शुरुआत कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।